राम शर्मा आचार्य ने अपने शब्द ब्रह्म पुस्तक के अंदर उनकी अनुभूति लिखी है। गहराई से में उनको अर्थ समझाने की कोशिश की है। हम उनको और भी गहराई में समझने की कोशिश करेंगे। विस्तृतीकरण, एक ऊर्जा के कई अर्थ होते हैं। जहाँ तक कोई भी वस्तु का अर्थ हम नहीं समझ पाते, वहाँ तक उनका आचरण अशक्य हो जाता है। परमार्थ, लोक मंगल। जब साधना संतृप्त वाक को परमार्थ प्रयोजन में लगाया जाए तो सच्चे अर्थों में उसे ब्रह्ममय कहना चाहिए। बड़ी बात कही है उन्होंने कि जो साधक या सिद्ध पुरुष परमात्मा की अनुभूति कर चुके हैं, वो आज शांत होकर बैठे हैं। परमार्थ लोक कल्याण के लिए शब्द उपयोग किया गया है। परम, परमात्मा, उनका अर्थघटन। जो साधक परमात्मा को अनुभव कर चुका है, उनको परमात्मा की इच्छा अनुसार अपने अनुभव को शेयर करना चाहिए लोगों को। मानो कि एक पुस्तक आपने पहले पढ़ा है, मगर आज उनका अर्थघटन वर्तमान में बहुत जरूरी होता है। आगे कहा, विश्वव्यापी स्थूल ऊर्जा विद्युत, चुंबक, गर्मी, प्रकाश आदि के रूप में देखी जा सकती है। क्या? स्थूल ऊर्जाएं। साधना करते के समय जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, इनकी बात राम शर्मा जी ने कहा है, बहुत बड़ी गहराई से कही है। ध्यान में ऊर्जा उत्पन्न होती है, मगर इन ऊर्जा को अलग अलग कन्वर्ट करके लोक कल्याण में उनको प्रयोजन करना चाहिए। इस संदर्भ में कहा है कि जैसे ऊर्जा शक्ति के कंपन परमाणु को प्रभावित करते हैं, जैसे ऊर्जा आपके अंदर प्रकट होती है, एक एनर्जी, स्थूल ऊर्जा, अभी शुरुआत है, प्राण शरीर की ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे ऊर्जा उत्पन्न होती है, अपने गंतव्य से बाहर की ओर जाने लगती है। जैसे ऊर्जा बाहर गई, ईथर के परमाणु को कंपन युक्त करती है। ऊर्जा, समझे इन बात को, ऊर्जा आपके शरीर में से बाहर निकलती है, प्रकृति के अणु परमाणु को कंपित करती है। उनके परमाणु में एक कंपन उत्पन्न होता है। परमाणु तो कंपित हुए, मगर आप उनको दिशा किस तरह की देते हैं, आप उसके अंदर कैसा संकल्प करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहां तो विद्युत है, चुंबक है, गर्मी है, प्रकाश है। रूपांतरित आपके संकल्प के हिसाब से ही होगा। और जैसे प्रकृति में फैलेगा, आपके संकल्प के हिसाब से वो गति करेगा। आपका संकल्प विश्वव्यापी है तो इस तरह का फैलेगा। आपका संकल्प कोई व्यक्ति के लिए है तो वैसा गति करेगा। ये आप पर डिपेंड है।
बात है संकल्प की। संकल्प कब होता है? जब आप अपने मन पर कंट्रोल ले लेते हैं। संकल्प करने वाला मन है, ऊर्जा यानी प्राण शक्ति है। इस दोनों को एकाकार करके जब साधना आपकी संतृप्त हो जाती है, तब ये दोनों कुदरती नेचुरल ही एक हो जाते हैं। जैसे मन ने संकल्प किया, तुरंत प्राण के कंपन उत्पन्न हुए। मगर परमार्थ के लिए ज्यादातर उपयोग करना चाहिए। एक व्यक्ति है, ऊर्जा तो वहां भी खर्च होगी। वो व्यक्ति भी है तो प्रकृति में ही, तो ज्यादातर परमार्थ में पूरे विश्व ब्रह्मांड के लिए संकल्प करना चाहिए। विश्व में सबका कल्याण हो, ऐसा संकल्प करने से प्रकृति के परमाणु में हलचल होती है। और ये परमाणु सर्वव्यापी है, अणु भी सर्वव्यापी है, तो परमाणु उनसे भी सूक्ष्म है और सर्वव्यापी है। हर जगह पहुंच जाएंगे, हर जगह प्राण है, पहुंच जाएंगे। और जहां भी अंधकार है, अज्ञान है, आपके अंतकरण में से प्रकट हुआ। आपका अंतकरण जैसा है वैसा ही प्रतिबिंब वो ब्रह्मांड के अंदर फैलने लगता है। परमार्थ की बात है तो आप भावना से करते हैं तो बाहर भी भावना जाएगी, और कहीं नेगेटिविटी होगी तो उनको दूर कर देंगे। ये आपके संकल्प उनको दूर कर देगी। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि साधना के बाद ये कार्य करना चाहिए। परमात्मा सर्वव्यापी तत्व है, आपके द्वारा ही वो प्रकट हो रहा है। संतृप्त साधना का अर्थ ये संतृप्त, सत्य कि आप तृप्त हो गए। सत्य के साथ जुड़ने के बाद आप संतृप्त आनंद के मस्ती में आ गए, अब पूरे भर गए। जब ये पूरे भर गए तो बाहर भी निकलने लगेगा, तभी ये परमार्थ का कार्य करना चाहिए। जैसे आप एक पिता अपने बच्चों के लिए अच्छे काम करता है, उनको सुख सुविधाएं देता है, इसी तरह परमात्मा आपके द्वारा इनके ही जो अंश है इस प्रकृति में, जो लोग हैं, जो प्रकृति है, इनके अंदर अच्छा आपके द्वारा करना चाहता है। क्योंकि आप संतृप्त हो गए हो, आप परमात्मा के हर रहस्य को जानने लगे हो। कैसे कहाँ ऊर्जा का फैलावा करना है, कैसे कहाँ कैसे हटाना है, कैसे वह आपको इन्वॉल्व होना है, ये आप पर निर्भर है। उसके कारण दृश्य जगत की विभिन्न हलचलों का क्रियाकलाप चलता है। जीवाणु भी नहीं कहीं दिव्य विद्युत शक्तियां से प्रभावित होते हैं। मानवीय चेतना में जो दीप्तमान अंश है उससे दिव्य सत्ता का स्पंदन कहना चाहिए। फिर से यहाँ ये कहा गया दीप्तमान अंश, जो जागृत हो प्रकाशमय हो गया जो अंश है, उनकी बात कही है। उनको ही दिव्य सत्ता का स्पंदन कहना चाहिए, माध्यम कहना चाहिए। इनके द्वारा ही लोक कल्याण के कार्य हो सकते हैं। तो हमें अवेयरनेस में रहने के बाद ये कार्य करने से कहीं आत्मा के अंदर अंतःकरण में प्रकाश फैलता है, आनंद फैलने लगता है, उनके अंदर भी सुखाकारी का अनुभव होता है। तो उनके अंदर भी अणु परमाणु में ये कंपन होता है, अलग प्रकार के कंपित शरीर होता है और आनंद का अनुभव करता है। यही तो है, सब लोग आनंद के पीछे तो भाग रहे हैं। इस सर्वव्यापी सच्चिदानंद का न अस्त हो ऐसा आनंद है। तो आपकी आगे बढ़े हुए साधकों की ये जिम्मेदारी है, ध्यान के बाद वाइब्रेशन को छोड़ना है। विश्व में सबका कल्याण हो, शुभ हो, सबके विचार परमात्मा की ओर पॉजिटिव हो। विचार माने मन, सबके मन
परमात्मा की ओर पॉजिटिव हो। मन ही तो परमात्मा तक ले जाता है। तो ऐसे डेली 3 बार संकल्प करने से ब्रह्मांड के अंदर कई उथल पथल होती है और लोग जागृत की तरफ अग्रसर होते हैं। जय सच्चिदानंद।